हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए सेमेस्टर 5 पंजाब यूनिवर्सिटी। आज जो हम बुक करेंगे पंजाब का इतिहास और संस्कृति, यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारा है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब, यानी SCP, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हमारा जो यहाँ पर चैप्टर आया है आर्य समाज और अहमदिया आंदोलन। आर्य समाज और अहमदिया आंदोलन जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी आर्य समाज एंड अहमदियस दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आई हियर। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको जो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्य समाज और अहमदिया आंदोलन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर सबसे प्रथम हम भूमिका की तरफ नज़र करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि आर्य समाज और अहमदिया आंदोलन की यहाँ पर क्या भूमिका, क्या रोल थी। 19वीं सदी के अंतिम दशक में और 20वीं सदी के आरंभ में पंजाब में ऐसे अनेक सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुए। देखा जाए तो 19वीं सदी के अंतिम दशक में और 20वीं सदी के आरंभ में पंजाब में बहुत से सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हमें देखने को मिला। कहते पश्चिमी शिक्षा का भी दिन प्रतिदिन विस्तार होता जा रहा था। हम पश्चिमी शिक्षाओं को भी अपने जीवन में उतारते चले जा रहे थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से सुशिक्षित भारतीय वर्ग के सदस्यों के दिलों में अपनी शानदार और खुशहाल संस्कृति के प्रति विश्वास कम होता चला जा रहा था तथा पश्चिम संस्कृति के उदारवादी विचारों का उनके दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता जा रहा था। यानी देखा जाए तो ये वह समय काल था जहाँ पर लोगों के मन जो थे अपनी पुरानी संस्कृति से हट के कहते पश्चिमी संस्कृति की तरफ जो है उनका आकर्षण काफ़ी बढ़ता चला जा रहा था। ईसाई मिशनरी की ओर से अपने धर्म की आस्था को लुभावना दृश्य समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म और दर्शन की निंदा भी उस समय बखूबी की गई। कहते ईसाई मिशनरी की ओर से खड़ी की गई चुनौती का सामना करने के लिए पंजाब के हिंदू, सिख, मुसलमान अलमबंद हो गए, क्योंकि ईसाई मिशनरी जो थी आए दिन एक नई चुनौती खड़ी कर रही थी हिंदू, सिख और मुसलमानों के लिए। और ईसाइयों के आक्रमण प्रचार ने अपनी संस्कृति और सभ्यता की सुरक्षा के लिए कुछ विधाएं और विधानों खोजने लग गए। तो देखा जाए तो उस समय ईसाई धर्म के लोग जो थे अपने धर्म में आने के लिए जो है हिंदू, मुस्लिम और सिख को जो है काफ़ी प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे। और इस समय लोगों में बहुत ही जो है मन में शंका थी कि हम किस धर्म को अपनाएं, किस धर्म में जाएं, क्योंकि ईसाई मिशनरी उनको बहुत तरह के प्रलापे दे रही थी, बहुत तरह के लालचे दे रही है। और यही बात आज के आधुनिक युग में भी देखने को मिलता है और इस बात से आप भली भांति परिचित भी होंगे। अपनी संस्कृति सभ्यता की सुरक्षा के लिए कुछ विधियों एवं विद्वानों को खोजने लगे। यानी देखा जाए तो अपनी संस्कृति और सभ्यता की सुरक्षा के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख और मुसलमानों ने बहुत सी विधि और विधानों को खोजने में लग गए।
ऐसा अनुभव किया गया कि अपनी विशाल एवं वैभवशाली परंपराएं संस्कृति के जो है विशुद्ध करके ईसाइयों द्वारा दी गई चुनौती को ललकारा जा सकता है। यानी उनको ये बात समझ में आ गई, हिंदू मुस्लिम सिख को, कि अपनी विशाल एवं वैभवशाली परंपरागत संस्कृति के जो है विशुद्ध करके ईसाइयों द्वारा दी गई चुनौती को जो है ललकारा जा सकता है। इसके चलते पंजाब में बहुत से सामाजिक, धार्मिक और संस्कृति आंदोलन का जन्म हुआ। देखा जाए तो कहते हैं जो यहाँ पर ईसाई धर्म द्वारा दी गई चुनौतियों के कारण पंजाब में बहुत से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आंदोलन का जन्म हुआ। और देखा जाए तो एक जो है आंदोलन की एक दौड़ सी यहाँ पर चली। इन आंदोलनों की सहायता से पंजाब में हिंदू, सिखों और मुसलमानों को बहुत से सामाजिक एवं धार्मिक संगठन स्थापित हो गए, जिन्होंने पंजाब के लोगों में जागृति पैदा की और सामाजिक व धार्मिक सुधारों की महत्ता पर काफ़ी बल दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था यहाँ पर कि इन आंदोलनों के कारण जो है काफ़ी संगठनों की स्थापना की गई, कई सामाजिक धार्मिक जो है संगठन की स्थापना की गई। क्या कहते हैं, इन्हीं कारणों से जो है लोगों में काफ़ी जागरूकता भी आई। इन्होंने पंजाब के लोगों में जागरूकता पैदा करने की बहुत ही कोशिश की और सामाजिक धार्मिक सुधार की महत्ता पर भी बल दिया गया। जो हमारे समाज में कुरीतियाँ थी उन पे भी पाबंदी लगाई गई, क्योंकि देखा जाए तो हिंदू धर्म के में जितनी बुराइयाँ थी उन बुराइयों को ख़त्म करते हुए जो है ईसाई धर्म जो है प्रचार कर रहे थे। वो बता रहे थे कि हमारे ईसाइयों में जो है न तो सती प्रथा है, न बाल विवाह है और न ही कोई तरह की जो है प्रथाएं हैं। तो इससे जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख जो है काफ़ी आकर्षित हो रहे थे। लेकिन देखा जाए तो बहुत से ऐसी कुरीतियाँ थी, इनके कारण ही समाप्त हुआ। इन आंदोलनों से यह विश्वास पैदा हुआ कि बुराई को निकाल कर एक स्वस्थ समाज स्थापित करने की आवश्यकता है और इन बुराइयों के निकालने बिना एक स्वस्थ समाज की स्थापना करना संभव नहीं है। और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख समझ चुके थे ताकि सुखद एवं आनंदमयी जीवन व्यतीत हो सके और उनके हिंदू धर्म में भी ऐसा ही हो। सामाजिक और धार्मिक जागृति और प्राचीन संस्कृति पर गर्व का राजनीतिक जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। सामाजिक और धार्मिक जागृति के कारण हमारे जो है प्राचीन संस्कृति गर्व पर और राजनीतिक जीवन पर जो है काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। और इसके अतिरिक्त सरकार के प्रति क्या नीति और क्या दृष्टिकोण अपनाया जाए, यह भी एक समस्या थी। सरकार को खुश करने की नीति अपनाए जाने से समाज सुधार का उद्देश्य पूरा होने वाला था, क्योंकि सरकार की खुश करने की नीतियों के कारण जो है समाज में बहुत से सुधार किया गया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। दूसरी ओर सरकार यदि विरोध किया जाता तो आंदोलन को शुरुआत में दब जाने की संभावना बनी थी, जो कि किसी भी प्रकार उचित नहीं था। कहते अधिकतर आंदोलन का उद्गम पंजाब में ही हुआ था और इसमें कुछ ऐसे भी आंदोलन थे जिनका उदय भारत के अन्य भागों में भी हुआ, परंतु पंजाब में आकर जम गए ये सारे। और ये सभी आंदोलन एक दूसरे के पूरक तथा सहायक थे। कहते हैं जो चीज़ों से जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे ख़त्म भी होती है। पंजाब के सैनिकों ने जो 1857 क्रांति दबा दी, क्योंकि क्रांति का मतलब उस समय उनको पता नहीं था। और बाद में पंजाब के ही किसानों, पंजाब के सिपाहियों ने ही अंग्रेज को जो है लोहे के चने चबाने में मजबूर कर दिया। तो कहते हैं जो चीज़ जहाँ पर शुरू हुई वहीं पे ही ख़त्म हुआ। इसके आगे हमारे समक्ष आएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवन। तो चलिए देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के विषय में आप क्या जानते हो और मैं क्या आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर जो हम टॉपिक करेंगे आर्य समाज। आर्य समाज देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्य समाज के स्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, आखिर उनका जीवन किस प्रकार की थी, किनके कारण इनका जो है इतना अधिक प्रभाव पड़ा, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती
का यहाँ पर हम संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। तो देखा जाए तो जन्म एवं बचपन की अगर हम बात करें तो आर्य समाज के स्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म सन 1824 में टंकारा में हुआ और यह स्थान गुजरात के शाही रियायत मोरबी में स्थित है। और आप अंधविश्वासी ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, यानी अंधविश्वासी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और आपका जन्म का नाम जो था मूलशंकर था। और आपके पिता श्री कृष्णा जी तिवारी और काठियावाड़ा रियायत में एक अधिकारी थे। आपका पालन पोषण कट्टरपंथी शिव पूजा करने वाले अंधविश्वासी परिवार में हुआ और आपके मस्तक और भावी महानता के लक्षण बचपन से ही दिखाई दे रहे थे और आप दैवी शक्तियों को संपन्न थे। आपके समाज में फैलाई कुरीतियों को जो है जड़ मूल के नष्ट कर देने में अहम भूमिका निभाई और अपनी मातृभूमि की अपनी प्राचीन गौरव पुण्य प्राप्त करवाने के लिए आपका जो है अवतरण हुआ। अगर हम इनकी पूरी जन्म की बात करें तो देखा जाए तो इनका नाम जो था मूलशंकर दयानंद सरस्वती, जन्म 12 फरवरी 1824, जन्म का स्थान था टंकारा गुजरात। स्थापक थे इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था और इनका गुरु जो था विरजनंद डांडी थे और दार्शनिक सिद्धांत था 4 वेदों का ज्ञान, नृत्य एवं 6 दर्शन। नारा इनका था वेदों की ओर आपस। साहित्य काम जो इन्होंने किया था सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, वेश भाष्य, आर्य अभिवर्ण्य, संध्या, पंचमहायज्ञ विधि और संस्कार विधि, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनका साहित्य काम था जो काफ़ी महत्वपूर्ण अपने स्थान रखता है। आपकी आत्मकथा में ऐसा लिखा है कि आपने शिव मत के धार्मिक अनुष्ठान जिनका आपके परिवार से संबंध था का बचपन में ही विद्रोह किया था आपने, यानी आप शिव को मानने से साफ इनकार कर दिया था। मूर्ति पूजा के विरुद्ध जीवन के आरंभिक काल से ही आपके मन में विद्रोह की भावना पनप उठी, यानी आप मूर्ति पूजा में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते थे। आपके जीवन में 14 वर्ष की आयु में एक ऐसी घटना घटी जिसे आपकी जीवन दिशा को ही बदल दिया। एक बार शिवरात्रि महोत्सव पर आपको अपने पिताजी तथा कुछ अन्य पुजारियों के साथ मोरबी के एक मंदिर में ध्यान लगाने तथा रात में शिव आराधना करने के लिए जाना पड़ा। आधी रात के समय जब अन्य पुजारियों सो रहे थे तो आपने देखा कि एक चूहा मूर्ति के ऊपर से होता हुआ शिवलिंग पर चढ़ गई और सामग्री खाने लगा। आपने सुना हुआ था कि शिव बहुत शक्तिशाली होते हैं, परंतु उस ध्यान ने आपकी बेचैन कर दिया और आपके मन में यह धारणा घर कर गई कि मूर्ति शक्तिशाली शिव नहीं हो सकती। आपके मन में यह विचार क्रोध गया कि जो शिव शक्तिशाली होते हुए भी एक चूहे से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो परम शक्तिशाली शिव कैसे हो सकता है। यानी यही घटना ने आपके जीवन चक्र को ही बदल दिया कि जो शिव शक्तिशाली है वो एक चूहे से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो हमारी क्या करेंगे। अब आपने अपने पिता को जाकर अपनी जिज्ञासा प्रकट की, लेकिन आपके पिता का उत्तर आपके अंदर उत्पन्न विद्रोह का संतोषजनक उत्तर न था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते करते आपका संदेह समय गति के साथ बढ़ता ही चला गया और अंततः मूर्ति पूजा में आपका विश्वास पूरी तरह से टूट गया। आप परम ईश्वर को मानते थे, लेकिन फिर भी आप मूर्ति पूजा को जो है महत्ता नहीं देते थे। छोटी बहन तथा चाचा की मृत्यु से आपका हृदय अति दुख से भर गया और आप संसारी जीवन के पूरी तरह से जो है विक्षिप्त हो गए। मानवीय दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस विषय पर आपने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उपरोक्त घटनाओं ने आपके मन में महात्मा बुद्ध की तरह सांसारिक दुखों में जीवन में आने वाली महान कष्टों से मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए जो है दृढ़ इच्छा उत्पन्न कर दी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब आप
जो आगे बढ़े ज्ञान की खोज की तरफ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं दयानंद सरस्वती जी ने कैसे ज्ञान की खोज की। देखा जाए तो दयानंद द्वारा ज्ञान की खोज काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने यह ज्ञान हुआ कि संयम और त्याग के द्वारा मन को शांति मिल सकती है। कहते हैं वो यही मार्ग है जिससे इंसान जो है जीवन की कष्टों से मुक्ति पा सकता है, संयम और त्याग। आप का विवाह करने में विरुद्ध थे, आप विवाह नहीं करना चाहते थे तथा आपने ब्रह्मचारी तथा विख्यात विद्वान बनने का पूरा इरादा कर लिया था। विवाह बंधन से बचने के लिए आपने 21 वर्ष की आयु में घर बार छोड़ दिया और जीवन के आत्मनिरीक्षण की खोज में निकल पड़े, जिसे आपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया। गुरु पूर्णानंद द्वारा प्रेरित किए जाने पर आपने 24 वर्ष की आयु में आप एक सन्यासी बन गए। तभी से आपका नाम मूल शंकर की बजाय दयानंद रख दिया गया और आप अभी तक भी आप इस लोकप्रिय नाम से पुकारे जाते हैं। साधु के रूप में अपने बहुत दूर दूर तक भ्रमण किया और सैकड़ों विद्वान संतों और योगी साधुओं से आप मिले, परंतु कहीं भी अपनी समस्या का संतोषजनक उत्तर न पा सके। अत्यधिक उत्सुकता और बेचैनी के बावजूद भी जिज्ञासी साधुओं को कोई ऐसा गुरु न मिला जो धार्मिक विश्वास के अनुरूप उसकी काम पिपासा को शांत कर सकता। यानी देखा जाए तो आपको ऐसा कोई भी गुरु नहीं मिला जो मन की संतुष्टि को संतुष्ट कर सके। देखा जाए तो सन 1860 में उन्होंने संस्कृति के एक दृष्टिहीन विद्वान स्वामी विजयानंद सरस्वती की शक्ति के बारे में सुना। आपने मथुरा पहुंचकर इस महान विद्वान का मार्गदर्शन पाने के लिए अपने आप को इनके चरणों में समर्पित कर दिया। स्वामी विजयानंद जी महाराजा संस्कृति व्याकरण के प्रखंड विद्वान थे, वेदों एवं शास्त्रों के पुण्य ज्ञाता भी थे, प्रखर स्मरण एवं प्रखर बुद्धि के स्वामी भी थे और सन 1860 से 1863 तक आपने ज्ञान के फव्वारे से खूब खींचा तथा शास्त्रीय और वेदों ज्ञान में प्रांगत हासिल कर लिया। सूरजता ज्ञान से संपन्न होने के बाद आपने सम्मानीय गुरु से विदाई ली और प्रतिज्ञा की वह अपना सारा जीवन मातृभूमि की सेवा में लगाएंगे और वेदों के वास्तविक ज्ञान का प्रचार और प्रसार करेंगे तथा अन्यात झूठ धर्मों, अज्ञानता, आलस्य और जराब के विरुद्ध लड़ेंगे जो आपने अपने गुरु को वचन दिया। कहते हैं वास्तविक जीवन में आपने उसी चीज़ों का अनुसरण भी किया। उसके पश्चात आता है वेदों के ज्ञान का प्रचार। आपने जो अपने गुरु को वचन दिया था उससे आपने कभी भी मुंह नहीं मोड़ा और वेदों के ज्ञान का प्रचार आपने सन 1863 के बाद स्वामी दयानंद जी ने पूरे भारतवर्ष में मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के विरुद्ध अपना आंदोलन छेड़ दिया। आपने अन्य सभी धर्मों में वैदिक धर्म की वरिष्ठता सिद्ध करके दिखाई तथा ईसाइयों, जैनियों और मुसलमानों और हिंदू गुरुओं से सार्वजनिक चर्चा भी की। सबसे बड़ी संगोष्ठी बनारस में जो अंधविश्वासी हिंदुओं का गढ़ माना जाता है, यानी बनारस में अंधविश्वास की जो है गढ़ है, उस समय बनारस के संपूर्ण विद्या का स्थल माना जाता था और आपने इस सभा में स्वामी विशुद्धानंद और बाल शास्त्री तथा 300 अन्य पंडित एवं विद्वानों की चर्चा की और सम्मान पूर्वक उन पर सफलता भी प्राप्त की। उनके सामने आपने सिद्धांतों के प्रदर्शन से भी विशाल और प्रोत्साहित करने वाला दृश्य था। ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह और काशी के शासक इस चर्चा के मुख्य अध्यक्ष थे और विवाद का विषय था कि क्या वेदों में मूर्ति पूजा की अनुमति दी गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अंधविश्वासी महर्षि दयानंद का मुकाबला न कर सके और दयानंद जी की विद्वता और तर्कपूर्ण उत्तरों के सामने नाकाम होते चले गए। हिंदू प्रोटियोल्स के शब्दों में नियुक्तवाद और विवाद में महान आत्मा दयानंद पर विजय पाना असंभव देखते हुए पंडितों ने गलत और
अभद्रपूर्ण रास्ता अपना लिया ताकि वो अपनी योजना में सफल हो सके। उन्होंने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया और विजेता पर जो रोड़े पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कहते हैं ये हमारे देश की परंपरा है कि जब हम सत्य को स्वीकार नहीं करते तो हम सत्य को बताने वाले पे ही पत्थर चलाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो दयानंद सरस्वती को जो है अपने लक्ष्य हिला तक न सके। आपने देश में एक कोने से दूसरे कोने तक बड़ी तीव्र गति से भारत के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रमण किया और जहाँ भी आप गए आपके आकर्षण व्यक्तित्व की ओर जनता उमड़ पड़ी और आपकी तेजस्वी वाणी और प्रेरणादायक शक्ति से लोगों की भीड़ आपको दर्शन इकट्ठी हो जाती थी। आज के जैसा नहीं होता है जहाँ पर भीड़ को लोग इकट्ठा करते हैं। आपकी जो है तेजस्वी वाणी और आपका विचारधारा से प्रत्येक जनमानस जो है मन मुक्त हो जाता है और यही आपकी महानता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। आगे अगर हम अगले पॉइंट की तरफ नज़र डालें तो कहते हैं सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधार। कहते हैं यहाँ पर जो है अंधविश्वास के टकराव ने जो है दयानंद सरस्वती जी को सामाजिक और धार्मिक शैक्षिक सुधार करने की आवश्यकता हुई। देखिए दोस्तों, अगर हम शिक्षा के सुधार कर दें तो हर जीवन जो है सुखमय हो जाएगा और ये बात उस समय भी लागू होती है और यही बात आज के समय में भी लागू होती है। हमारा शिक्षा का स्तर गिरने के कारण देश में जो है अनजानपन और मूर्खता की बातें बढ़ती चली जा रही है और ये बात दयानंद जी ने साफ शब्दों में और साफ नज़रों में देखा। इसलिए उनका अगला पड़ाव जो था सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधार करने की। आपका अथक लगन और उत्साह और इलाही प्रेम के साथ धर्म के नाम पर स्वार्थित फैली बुराई और कुरीतियों का खुला विरोध किया। आपने जो है हमेशा बुराइयों को दूर रखा अपने आप से। पवित्र वेदों के हाथों में लेकर आपने हिंदू अंधविश्वास जैसे मूर्ति पूजा, कठोर जात पात के नियम और देखा जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में फैला अछूतापन, बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा तथा हिंदू धर्म के अन्य खोखलिए करने वाले सैकड़ों अंधविश्वास को आपने चुनौती दी और कट्टरपंथी के सत्य जो है सिद्ध करने का कहा। कहावती विद्वान पंडित बार बार इकट्ठे होकर आपकी जो जुबान को बंद करने के लिए आते थे, परंतु आपके सामने बेबस नजर आते थे और आपकी श्रेष्ठ विद्वता, तर्कपूर्ण एवं प्रेरणादायी शक्ति और अवसर अनुकूल आक्रमण चोट के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़ते। यानी देखा जाए तो बार बार आपको जो है ये लोग झूठा साबित करने की कोशिश करते, लेकिन बार बार ये अपने ही बातों में फंस जाती और यही आपकी जो है उत्तम कोटि होने और तेजस्वी होने का प्रमाण हमें मिलती है। समाज सुधारों के अतिरिक्त आपका ध्यान 3 प्रमुख समस्याओं की ओर भी गई और ये समस्याएं जो आज भी देश के लिए सबसे बड़ा घातक सिद्ध होता है। और आज देखा जाए तो बड़े बड़े विद्वान अपने आप को बड़े बड़े कहते हैं, महारथी कहते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर आज भी सुधार नहीं हो सका। और ये समाज सुधार के अतिरिक्त जो 3 मुख्य समस्या थी वो थी अनपढ़ता, गरीबी और राजनीतिक स्वतंत्रता की। कहते इन्हीं कारणों से देशवासी जो थे इन्हीं समस्याओं से पीड़ित थे और देखा जाए तो आज 21वीं शताब्दी में भी अनपढ़ता, गरीबी और राजनीतिक स्वतंत्रता की समस्याओं से देशवासी आज भी पीड़ित हैं। इन पर भी आपने गंभीरतापूर्वक से विचार किया और निरक्षरता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आपने सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया। आर्थिक संकट से उभरने के लिए आपने देशवासियों से अंधविश्वासों, झूठे मतों, आलस्य और अकर्मण्यता को फंदों को गले से निकाल आगे बढ़ने का जो है आग्रह किया। आपने विज्ञान, तकनीकी और स्वदेशी उत्पाद के प्रयोग पर अधिक बल दिया। कहते हैं राजनीतिक सचेतना और राष्ट्रीय जागृति द्वारा जो है राजनीतिक स्वतंत्रता का बिगुल भी आप ही ने फूका और देशवासियों को वैदिक संस्कृति अपनाने पर जोर दिया। कहते हैं गो बैक टू वेदास आपका मूल मंत्र और जागृति मंत्र था। गो बैक टू वेदास
ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका मूल मंत्र था लोगों में जागृति फैलाने के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आर्य समाज की स्थापना। कहते हैं इन सभी संकटों से जो है मुक्त होने के लिए आपने आर्य समाज की स्थापना किया और इस प्रकार राष्ट्र का जो है विशाल भवन खड़ा करने के लिए आपने उपयोग कार्य नियम के रूप में जड़ दिए। परंतु आपने यह अनुभव किया कि यह कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। अंततः आपने एक प्रभावशाली संगठन आर्य समाज की जो है 10 अप्रैल 1875 की मुंबई में स्थापना किया। आगे है आर्य समाज की स्थापना। कहते हैं जो समस्याएं हमारे समाज में विद्यमान थे उन समस्याओं से जो है निपटने के लिए महत्वपूर्ण था किस संस्था का होना, और ये बात आपके मन में विचार में आई। और देखा जाए तो आर्य समाज की स्थापना जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। देखा जाए तो राष्ट्र का विशाल भवन खड़ा करने के लिए और अपने उपयुक्त कार्य नियम को रूप में जड़ देने के लिए कहते हैं आपने ये अनुभव किया कि यह कार्य सिर्फ अकेला नहीं कोई व्यक्ति कर सकता है, और इसी विचार को सोचते हुए आपने एक प्रभावशाली संगठन आर्य समाज की स्थापना जो है 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में स्थापना किया, जो कि एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली जो है संस्था थी। स्वामी दयानंद जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना वैदिक नियमों के अनुसार जनतांत्रिक ढंग से की गई थी और इसमें किसी भी व्यक्ति के शासन नियमों के महत्व नहीं दिया गया था। यानी देखा जाए जो आर्य समाज की स्थापना थी वो हर चीज़ों से मुक्त थी। उसमें सिर्फ 3 बातों को महत्वता दी गई थी कि अपने देश से अनपढ़ता, गरीबी और राजनीति में स्वतंत्रता की समस्याओं से जो देशवासी पीड़ित हैं उनसे मुक्ति देना। 2 वर्ष पश्चात देखे 24 जून 1870 को लाहौर में आर्य समाज का दूसरा जन्मदिन मनाया गया और मुंबई स्थापना दिवस पर बनाए गए 28 नियमों को छोटा करके 10 नियम या 10 इलाही आदेशों में बदल दिया गया। और आर्य समाज का जन्म तो मुंबई में हुआ था, परंतु इसके सैद्धांतिक और विशाल प्रचार कार्य पंजाब से ही शुरू हुआ। यानी देखा जाए तो आर्य समाज का स्थापना मुंबई में हुआ। जैसे आपने देखा ही होगा कि गदर आंदोलन की स्थापना बेशकली ब्रिटेन में हुई, लेकिन इसका मूल्य जड़ पंजाबी था। और ऐसे ही देखा जाए तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में बेशकली हुई, लेकिन इसका जो है मेन जड़ जो थी वो पंजाब में ही हुआ। शीघ्र ही भारत के सभी राज्यों में आर्य समाज का जो है परचम फैल गया और आपका जो है प्रोत्साहन और उत्तेजना भरा संदेश आम जनता तक पहुंची और आम जनता की आपकी वाणी सुन के मगन मुक्त हो गए। मृत्यु से कुछ समय पहले आपने अपनी अंतिम अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपनी सारी संपत्ति आर्य समाज धर्म के प्रचार एवं प्रसार कार्य को अर्पित करेंगे। यह आपकी अंतिम अभिलाषा थी और इस अंतिम इच्छा के अनुसार 23 योग्य व्यक्तियों की सभा बनाई गई, जैसे परिकरणीय सभा का नाम दिया गया और संस्था के संचालन का कार्यभार सौंप दिया गया। और आपने 20 अक्टूबर 1883 को अजमेर में पार्थिव शरीर को त्याग दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर आगे जो हम टॉपिक में करेंगे सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक आंदोलन में स्वामी दयानंद का योगदान। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जितना शेयर कीजिएगा उतना आपके लिए जो है आने वाला समय में और वीडियो बनेगा। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हो सकता है आने वाला समय में आपको नोटिफिकेशन ना मिल सके, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।